इस वीडियो में हम 3 स्टॉक्स का डिस्कशन करते हैं, जिसमें आज आप कह सकते हैं बहुत अच्छी वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग देखने को मिली थी, बाइंग और सेलिंग में दोनों में। तो हम देखेंगे क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद सजेशंस देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं केसी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो इनके आरओई केवल 8% का है, तो वो किसी भी एंगल से आप कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है, कम इंडस्ट्री से भी कम है। इंडस्ट्री का 8.4% है और इनका 8% के ही है, तो इनका इससे पता चलता है कि कुछ बहुत अच्छा इनका काम नहीं चल रहा है। अगर मैं अदर चीजों की बात करूं दोस्तों, तो इनको ऑर्डर्स काफी मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ हफ्ते पहले इन्होंने 1294 करोड़ का बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला था। तो यहाँ पे देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में डील करते हैं, तो 1200 करोड़ का ऑर्डर इन्हें यहाँ मिला था। तो ये काफी स्टॉक इस वजह से भागा था। एमके ग्लोबल ने इसे 2 हफ्ता पहले करीब 505 रुपीज का टारगेट भी दिया था। आज स्टॉक देखिए 10% भागा है, और आइए हम देख लेते हैं इसमें क्या रहा। 14% की डिलीवरी पर रही, जो कि ठीक ठाक है, और करीब 60 लाख शेयर्स में ट्रेडिंग भी देखने को मिली, जो कि इस स्टॉक के हिसाब से सही है। 52 वीक हाई स्टॉक का 550 के पास का है। चार्ट पे अगर मैं देखूं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक, ये देखिए 480 के एकदम अपने काफी बड़े ब्रेकआउट के पास है। अच्छी वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग भी हमें देखने को मिली है। तो 440 रुपीज के ऊपर आज स्टॉक ने सक्सेसफुली एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया था। तो हमें स्टॉप लॉस भी यहीं के लगाना पड़ेगा 440 के पास का। और अगर स्टॉक 480 के ऊपर जाता है, तो आइए हम देख लेते हैं कि इसके क्या टारगेट हो सकते हैं। तो ये एक ब्रेकआउट होगा इसके ऊपर 480 के ऊपर, फिर स्टॉक हमें 520 और 550 के टारगेट्स दे सकता है। तो ये आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसमें अकॉर्डिंगली प्लान आउट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एनसीसी की बात कर लेते हैं। तो इसका देखिए 52 वीक हाई अभी लास्ट वीक ही लगा था 84 के पास, तो एकदम उसी के ही पास ट्रेड कर रहा है। डिलीवरी परसेंटेज देखिए, 72 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई और 50% का डिलीवरी परसेंटेज, मतलब लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इस स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है। और साथ ही दोस्तों, ये स्टॉक कुछ दिनों पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि इंफ्रा स्टॉक है, रेखा झुनझुनवाला जी के भी पोर्टफोलियो में है। साथ ही दोस्तों, अगर मैं एनसीसी की बात करूं दोस्तों, तो आइए इनको और हम देख लेते हैं और क्या न्यूज चल रही है इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों, कुछ लास्ट वीक इनको 376 करोड़ के ऑर्डर मिले थे, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक 3% करीब गिर गया था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इसे लास्ट मंथ 109 रुपीज की टारगेट प्राइस दी थी। यहाँ पे इसका मैं दोस्तों, तो ये थी इसकी एनालिसिस। आइए अब एक बार हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं। तो ये देखिए 52 वीक हाई एकदम वहीं के पास ट्रेड कर रहा है, और 75 रुपीज के ऊपर इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो आपको दोस्तों इसमें क्या करना है, इस स्टॉक में अगर आप पोजीशन बनाते हैं, तो आपको यहाँ करीब 77 रुपीज के पास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस स्टॉक में चलिएगा। अपसाइड टारगेट्स में देख लूं दोस्तों, तो पहला अपसाइड निकल के आ रहा है करीब 100 रुपीज के पास, और उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो 120 और 140। तो 100, 120 और 140 के टारगेट्स को आप इस स्टॉक में एम करके चल सकते हैं। एकदम शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए तो वो करीब 87, 88 रुपीज के पास आ रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने दोस्तों बाईबैक अनाउंस किया था लास्ट मंथ, उसकी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 350 रुपीज का इनका बाईबैक है। बाकी रिकॉर्ड डेट क्या होगी वो सब अभी इंफॉर्मेशन आई नहीं है। तो इनका मैं आज अगर डिलीवरी परसेंटेज देखूं, तो करीब 30% के पास था, और स्टॉक करीब 4% गिरा भी था। बीच में तो बहुत ज्यादा गिर भी गया था, फिर थोड़ा सा रिकवरी हुई। 374 रुपीज का इनका 52 वीक हाई है, तो स्टॉक उससे अभी काफी दूर है। तो इसका गिरने का क्या रीजन था, क्योंकि कल खबर आई थी कि स्टॉक प्रमोटर्स जो है वो अपने स्टेक को बेचेंगे, उसी वजह से ये स्टॉक गिरा था। तो 7% स्टॉक के आसपास उम्मीद थी कि 7% का स्टेक इनके प्रमोटर ध्रुव सावने जी बेचेंगे, जो कि आज इन्होंने थोड़ा सा बेच दिया। यहाँ पे देखिए कितनी भयंकर सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। आप अगर इसका वनडे का चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए गिरा था, फिर एंड में थोड़ी सी रिकवरी भी हमें देखने को मिली। तो अब दोस्तों इस स्टॉक में आपको क्या करना है, आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक देखिए यहाँ पे अपने एक, अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, तो उसके थोड़ा सपोर्ट के पास चल रहा है। तो अब यहाँ छोटा सा एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा करीब 265 रुपीज का, और अपसाइड टारगेट्स इसके है 310 रुपीज और फिर 360 रुपीज, तो और 340।
तो 310, 340 और 360 के टारगेट को आप एम कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करिएगा वो करीब 265 रुपीज का। तो ये थी मेरी एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। अपने विचारों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।